बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है। जर्मन की एक आर्टिस्ट है, उन्हीं की ज़बानी इस्लाम की तरफ उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इमरान खान का इसमें क्या रोल था, ये वीडियो मैं आपके साथ उर्दू ज़ुबान में शेयर करूँगा। हालांकि यूट्यूब पर उसका पूरा लेक्चर, पूरी वीडियो इंग्लिश ज़ुबान में है। क्रिश्चियन हैकर एक औरत का नाम है। क्रिश्चियन हैकर कहती हैं कि जब मैं 1991 में MTV में काम करती थी तब मैंने दुनिया की सारी आज़ाइशें देखी, लाखों यूरो की मैंने कमाई की, खूबसूरती, तारीफें, सारी चीज़ें होने के बावजूद मुझ में किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी, कोई चीज़ें स्किप हो रही थी। एक दिन मैंने एक तकरीर की। उस होटल में, उस तकरीब में बहुत ज़्यादा आवाम का जम्मे गफ़ीर था। जब मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करके होटल के कमरे में गई तब मेरे कानों में एक शोर गूंज रहा था, सुकून नहीं था। हत्ता के तन्हाई में कमरे में जब मेरे पास कोई शोर नहीं था फिर भी मेरे कानों में शोर गूंज रहा था। और फिर मैं घबरा कर बाहर आ गई और फिर मैंने तलाश शुरू कर दी कि किस चीज़ की मुझ में कमी है। तब मेरी मुलाकात कुछ दोस्तों से हुई जिनमें इंडियन और पाकिस्तानी दोस्त मौजूद थे। वहाँ पर इमरान खान भी थे। मैंने अपनी परेशानी की जब डिस्कस अपने दोस्तों से की तो उन सब ने इशारा इमरान खान की तरफ किया कि इमरान खान से पूछते हैं, ये बहुत फ़िलासफ़र आदमी है, ये फ़लसफ़ी आदमी है, ये आपको बताएगा। तब मैं इमरान खान को जानती तक नहीं थी। इमरान खान ने कहा कि चलो आउटिंग पर चलते हैं, लेकिन शर्त ये रखी कि मैं एक लॉन्ग सूट पहनूं। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा क्योंकि उनके मज़हब में औरत का जिस्म दिखाना सख्ती से मना था। मैंने एक लंबा कोट पहना। उस वक़्त मुझे वो बड़ा अजीब लगा, लेकिन इस उम्मीद पर कि शायद मुझे मेरी परेशानी का हल मिल जाए, और मैं उनके साथ आउटिंग पर चली गई। मुझे लगा कि इमरान खान कोई रवायती गुफ्तगू करेंगे, मुझे हंसाएंगे, मेरा मूड बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने जो पहला सवाल मुझसे किया वो फ़िलासफ़री पर मुश्तमिल था। इमरान खान ने पूछा कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में क्यों पैदा किया, क्या हमारे इस दुनिया में आने से कोई चेंज आया है या नहीं, हमारे ज़ुम्मे कौन सा काम है जो हमने इधर से करके जाना है। फिर उन्होंने रूहानियत की बात की कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है और अल्लाह हमसे क्या चाहता है, वगैरह वगैरह। फिर ईसाइयों की और मुसलमानों की बात की। फिर उन्होंने अपनी एक इस्लामी किताब मुझे दी जिसका नाम कुरान पाक था। और फिर मुझे पता चला कि यही वो सवालात थे, यही वो बेचैनी थी, यही वो खामोशी थी जो मैं पूछना चाहती थी। इमरान खान ने खुद ही सारे सवालात के जवाब दे दिए और मुझे इस्लाम की तरफ खींचने लगे। फिर जो मुझे इस्लामी किताब दी थी उस पर मैंने स्टडी किया और फिर मुझे यकीन हुआ कि यही वो कमी थी और फिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लगा कि मुझे इस्लाम से रोशनास कराने वाला कोई इलामा नहीं था, बल्कि एक नौजवान स्पोर्ट्समैन था। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने इमरान खान से रब्ता किया और मैंने उनको बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने मुझे पाकिस्तान आने की दावत दी और फिर वहाँ पर मैं गई और वहाँ पर कुदरती जंगलात, पहाड़ और हसीन वादियाँ देखकर मुझे इस्लाम और वहाँ के कल्चर से मोहब्बत हो गई। आज मैं यहाँ अमेरिका में खड़े होकर आप हज़ारों लोगों को जो इस्लामी तालीमात दे रही हूँ उसका सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है। और उस तकरीब के दौरान क्रिश्चियन हैकर ने ये सारा वाक़या सुनाया था। दोस्तों, 2008 में वो लड़की हज पर भी गई थी और फिर जिसको इमरान खान ने एक इस्लामी किताब दी थी उस लड़की ने खुद अपनी किताब लिख डाली जिसका नाम है MTV to मक्का, कैसे इस्लाम ने मेरी ज़िंदगी बदली। क्रिश्चियन हैकर आज भी इस्लाम पर काम कर रही हैं, लेकिन हिजाब तो नहीं पहनती, पर्दा तो नहीं करती, लेकिन आज भी यूरोप में बैठकर लोगों से वो बातें करती हैं जो उनसे इमरान खान ने की थी कि पर्दा करने से औरत की शान बढ़ती है, कम नहीं होती। दोस्तों, मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि हम बाइसियत पाकिस्तानी फ़िरकों में बढ़ चुके हैं। हम प्योरली इस्लाम के लिए काम नहीं करते। अगर आपको इन मेरी बातों पर शक है तो यूट्यूब पर ये सारा जितना भी ये वीडियो है, ये लेक्चर है, वो पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद अल्लाह ताला की वहदानियत और कुरान पाक की हकानियत को आपके सामने पेश करना है
اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو بھی کوئی اچھا عمل کرے گا اس کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت دجالی فتنہ ہے اور ہمارا مقابلہ ان یہودیوں کے ساتھ ہے جو تھوڑی سی تعداد میں ہیں اور پوری دنیا پہ وہ قابض ہیں۔ میرا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، یہاں پر میں کسی مسلک کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو بالکل نیوٹرل ہو کر دیکھیے گا اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔